सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सभी क्लास 9th का शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार ने जो अभ्यास प्रश्न पत्र यानी प्रैक्टिस पेपर जारी किया है एनुअल एग्जाम के लिए, उस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने इस मॉडल पेपर की 3 वीडियो बना चुके हैं। खंड का, खा, गा, 3 खंड को हम 3 वीडियो में बना चुके हैं। वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगी। इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में जो खंड घा है, जिसका शीर्षक है पठित अवबोधनम, और यह 30 अंक का है। इसमें क्या होता है, जो आपकी पुस्तक है सेमुसी प्रथमो भागा, उस पुस्तक से प्रश्न आते हैं। तो इस खंड के अंतर्गत प्रश्न नंबर 13 से लेकर के 19 तक यानी कंप्लीट पेपर जो है इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों, मॉडल पेपर हल करने से आपको पता चल जाता है प्रश्न कैसे आता है, उत्तर कैसे लिखते हैं। तो देखिए, खंड घा के अंतर्गत प्रश्न नंबर 13 होता है। इसमें क्या होगा, इसमें गद्यांश आएगा, यानी जो सेमोसी प्रथमो भागा पुस्तक है उसमें जो स्टोरी वाले पार्ट हैं, उस पार्ट से एक अनुच्छेद यानी पैसेज आएगा। अब देखो, पैसेज देखने से आपको पता चल गया कि किस पाठ का है। बिलोक बालिका रोदितुम आरब्धा। अब बालिका रोदितुम आरब्धा, इतना पढ़ने से ही आपको पता चल गया कि ये जो पैसेज है ये दूसरे पाठ का है, जिसका नाम है स्वर्णकाकः। अब इस पैसेज से आपको 3 टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करना होता है, और ये 5 नंबर का प्रश्न नंबर 13 होता है। तो पहला टाइप क्या होता है? पहला टाइप होता है एक पदेन उत्तरत। अब मान लो आपको संस्कृत नहीं आती है, तो आप प्रश्न का उत्तर कैसे ढूंढेंगे? तो उसके लिए तरीका क्या है कि आप जो है पैसेज पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न क्या है? बालिका किम कर्तुम आरब्धा। बालिका जो है क्या करना प्रारंभ कर दिया। अब इस पैसेज में देखो कहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है। तो ये लाइन देखो पहले ही वाक्य में लिखा हुआ है, बालिका बिलोक बालिका रोदितुम आरब्धा। अब एक पद में इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रोदितुम हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे, रोदितुम। मान लो आप जो है एक पद में निश्चय नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जो है ये लाइन लिख देंगे, तब भी आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे। माँ शुचः इत कह वदति। शोक मत करो, ऐसा कौन कहता है। तो ये लाइन देखो कहाँ पे है, ये यहाँ लिखा हुआ है, स्वर्ण पक्षा काका प्रोवाच माँ शुचः। अब कौन बोला है? तो काका यानी सोने का कौवा बोला है, तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा काका। अगला प्रश्न है, स्वर्ण भवनम का आरोहत। सोने के भवन पर कौन चढ़ती है? अब आपने पाठ पढ़ा हुआ है, तो कौन चढ़ती है? बालिका। तो इसका उत्तर हो जाएगा बालिका। तो इस तरह से आपका जो है आखंड यानी एक पदिन उत्तरत कंप्लीट हुआ। इसमें भी 2 प्रश्न करने होंगे, और ये आधे आधे यानी 1 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा खंड क्या होता है? पूर्ण वाक्यन उत्तरत। इसमें भी 2 प्रश्न करने हैं, 3 दिए गए होंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? दुखिता बालिका काकम किम प्रार्थयत। अब इसकी भी ट्रिक वही है कि आप क्या करेंगे कि वाक्य का क्रियापद पकड़ेंगे। अब यहाँ पे क्रियापद क्या है? प्रार्थयत, यानी दुखी बालिका ने कौवे से क्या प्रार्थना की। अब प्रार्थयत देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे लिखा गया है प्रार्थयत। अब इसके आगे जो कथन इन्वर्टेड कामा में लिखा गया है, वही कथन आपको लिख लेना है फुल सेंटेंस के रूप में। तो कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे, सः प्रार्थयत तंडुलान मा भक्षय मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते। बालिका ने प्रार्थना की, मेरी माता बहुत गरीब है, चावल मत खाओ। अगला क्वेश्चन है, बालिका किमर्थम आश्चर्यचकिता संजाता। जो बालिका थी वो किस लिए आश्चर्यचकित हो गई थी। तो उसके लिए देखो ये लाइन पैसेज में कहाँ पर है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, वृक्षस ऊपरि बिलोक सा आश्चर्यचकिता संजाता यत तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते। वहां का सोने का जो है भवन बना हुआ था, वही देख के बालिका जो है आश्चर्यचकित हो गई थे। तो इसका उत्तर इस तरह से आप लिखेंगे, वृक्षस्योपरि बिलोक सा आश्चर्यचकिता संजाता यत तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते। अगला क्वेश्चन क्या है? स्वर्ण गवाक्षात काकेन किम कथितम। अब इस वाक्य में भी क्रियापद क्या है? कथितम। अब कथितम देखो पैसेज में कहां पर है, प्रश्न की हिंदी क्या है? सोने की खिड़की से कौवे ने क्या कहा।
तो देखो ये यहाँ पे ले आया हुआ है स्वर्ण गवाच्छात कथितम अहोबाले तुम आगता तिष्ठ अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। यहाँ से यहाँ तक आपको उत्तर लिखना है। तो इस तरह से आपको उत्तर लिखना है। एक पदेन और पूर्ण वाक्य तो लगभग लगभग 100% सभी बच्चे कर लेते हैं। बच्चे गलती ज्यादा कहाँ करते हैं, वो करते हैं थर्ड खंड में। तो ध्यान से देखना, इसमें क्या लिखा होगा, लिखा होगा यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, इस क्वेश्चन का भी उत्तर जो है वो प्रश्न की यानी पैसेज की कोई लाइन लिख देते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर पैसेज से कोई लाइन नहीं लिखना है, प्रश्न को ध्यान से समझना है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, मदीया माता इत बालिका कस्यै वदति। मदीया माता, ये ऐसा बालिका जो है, कस्यै मतलब किससे कहती है, कस्यै मतलब किससे कहती है, कस्यै किसके लिए कहती है। मदीया माता इत बालिका कस्यै कथत कस्यै वदति, किसके लिए कहती है, यानी जो मदीया माता कही है ये किसके लिए कहती है। तो किसके लिए कहती है, अपनी माता के लिए कहती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बालिका की मम्मी के लिए कहा गया है ये। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, तो ध्यान देना, मदीया माता ये कथन जो है बालिका किससे कहती है, तो ये कौवे से कहती है। तो इसका हो जाएगा, यहाँ पे देखो कस्यई लिखा हुआ है, तो इसका हो जाए काकाय, कौवे के लिए कहती है, यानी कौवे से कहती है। यहाँ पे चतुर्थी में है तो इसका उत्तर भी चतुर्थी में ही आएगा। अगला क्या है, ध्यान देना, अगला क्वेश्चन है परहर्षिता बालिका निद्राम अपि ना लेभे अत्र क्रियापदम अस्ति। यानी यहाँ पे जो ये वाक्य लिखा हुआ है इसमें क्रियापद कौन सा है, क्रियापद जानते हो ना जिसको आप इंग्लिश में वर्ब कहते हो। तो यहाँ पे क्रियापद है लेभे, तो बस एक पद में इसका उत्तर आपको लिख देना है लेभे, क्योंकि क्रियापद ही पूछा है, तो इस तरह से आपको लिख देना है लेभे। अगला है प्रासाद इत पदस्य पर्याय पदम किम। पर्याय पद मतलब समान अर्थ वाला, प्रासाद माने होता है महल, तो उसके लिए देखो यहाँ पे पैसेज के लास्ट में ही आया हुआ है भवनम। तो इसका उत्तर इस तरह से लिख देंगे भवनम। तो आपने देखा यथा निर्देशम में क्या पूछता है कि ये वाक्य किसके लिए आया हुआ है, कर्ता और क्रिया कौन है, विशेषण विशेष क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपके यथा निर्देशम में आएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 14 में क्या आएगा, पद्यांश। पद्यांश का मतलब क्या होता है कि जो श्लोक वाले पाठ हैं उसमें से 1 2 3 या कभी कभी एक ही श्लोक दे करके उसमें से आपको प्रश्नोत्तर करने होते हैं। तच्र तीक्ष्ण नखाभ्याम तो चरणाभ्याम महाबला चकार बहुधा गात्रे वर्णान पदक सत्तमः। अब यहाँ पे देखो 3 श्लोक आए हुए हैं और तीनों श्लोक किस पाठ के हैं, जटायु शौर्यम वाले पाठ के हैं। अब जटायु शौर्य में जो चैप्टर है उसमें 3 पात्र हैं, जटायु हैं, रावण है और सीता है। सीता के लिए वहां पे क्या आया हुआ है, वैदेही, वैदेहीम श्लोक में भी आया हुआ है। अब श्लोक वाले जो अनुच्छेद है उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जैसे देखो इसमें भी 3 टाइप के प्रश्न आएंगे। पहला टाइप क्या होगा, एक पदेन। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, कह गात्रे वर्णम चकार। अब यहाँ पे मैं श्लोक का अर्थ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये मान कर चल रहा हूँ कि आप लोग पाठ पढ़े हुए हैं। पाठ नहीं पढ़े हैं तो प्ले लिस्ट में जाके पाठ को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, कह गात्रे वर्णम चकार, कौन शरीर पर घाव कर दिए। अब देखो चकार कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो किसने शरीर पर घाव कर दिया था, तो ये पतंग सत्तमा, और ये किसके लिए आया हुआ, जटायु के लिए आया हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा जटायु। अगला क्वेश्चन है जटायु कीदृशभ्याम चरणाभ्याम गात्रे वर्णम चकार। जटायु ने कैसे पैरों से उसके शरीर पर घाव कर दिए। तो यहाँ पे देखो आया हुआ तीक्ष्ण नखाभ्याम तू चरणाभ्याम, तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा तीक्ष्ण नखाभ्याम। तो इस तरह से लिखेंगे तीक्ष्ण नखाभ्याम। अगला है कह भूय पपात। कह माने कौन, भूय मतलब जमीन पर, कौन जमीन पर गिर पड़ा। तो ये देखो ये अंतिम श्लोक की अंतिम लाइन है, अंकेन आदाय वैदेहीम पपात भूय रावण, यानी रावण जो है जमीन पर गिर पड़ा। तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा रावण। इसके बाद इसका सेकंड टाइप का क्वेश्चन होता है पूर्ण वाक्य उत्तरत का। इसमें भी 2 करने होंगे, 3 दिए गए होंगे। पहला है रावण वैदेहीम केन आदाय भूय पपात।
उसके पहले ये सेकंड है, फर्स्ट क्या है, हथ सारथी रावण किम अकरोत। ध्यान देना, क्वेश्चन क्या है, हथ सारथी रावण किम अकरोत, यानी जब रावण का सारथी मर गया तो रावण ने क्या किया। ये देखो इस श्लोक में इसका उत्तर छिपा हुआ है, हत अश्व हत सारथी अंकेन आदाय वैदेहीम पपात भिव रावण। तो इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे, हत सारथी रावण वैदेहीम अंकेन आदाय भूय पपात, ये हो जाएगा। अगला क्या है, रावण वैदेहीम केन आदाय, केन मतलब किसमें, किसके द्वारा उनको पकड़कर, तो यहाँ पे देखो आया हुआ है अंकेन, तो बस यही ऊपर वाला उत्तर नीचे वाले का भी हो जाएगा, थोड़ा सा परिवर्तन करके हो जाएगा, रावण वैदेहीम अंकेन आदाय भूय पपात। उसके बाद थर्ड खंड है, जटायु कथम गात्रे वर्णम चकार, जटायु ने कैसे शरीर पर घाव कर दिए, या कैसे मतलब किसके द्वारा, तो यहाँ पे देखो आया हुआ ना तीक्ष्ण नखाभ्याम, यानी तीक्ष्ण नाखूनों से, तो कथम के स्थान पे आपको तीक्ष्ण नखाभ्याम लिखकर पूरी लाइन लिख लेनी है। तो कैसे लिखेंगे, जटायु तीक्ष्ण नखाभ्याम गात्रे वर्णम चकार, इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद इसमें भी ये जो ई खंड होता है, बच्चे यही भी ज्यादा गलती करते हैं, यथा निर्देशम में निर्बलः इत्यस्य विलोम पदम अस्मिन् श्लोके किम प्रयुक्तम, निर्बलः माने होता है निर्बल, तो इसका विलोम हो जाएगा महाबला। कहाँ लिखा हुआ है, ये देखो श्लोक में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके सामने ऐसे लिख लेंगे महाबलः, इस तरह से लिख देंगे महाबलः, इस तरह से। यथा निर्देशन में बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, पूरी लाइन लिख देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम इत अत्र विशेषण पदम किम, यहाँ पे इन दोनों पदों में विशेषण पद कौन सा है, तो विशेषण पद है ये तीक्ष्ण नखाभ्याम, इसी को आप नोट कर लेंगे, तीक्ष्ण नखाभ्याम जो है विशेषण है। अगला है अंकेन आदाय वैदेहीम पपात भुव रावण, ये तस्मिन वाक्य किम क्रियापदम, इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है, तो क्रियापद है पपात, पपात माने होता है गिर पड़ा, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे पपात, ये क्रियापद है। तो इस तरह से हमारा जो है प्रश्न नंबर ये भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। इसमें क्या आएगा, इसमें नाट्यांश आता है। नाट्यांश मतलब क्या होता है, जो आपके सिलेबस में नाटक वाले चैप्टर हैं उसमें से एक पैसे जाता है। कुंभकारः चंदनः देवेशः चंदनः मल्लिका, चंदन और मल्लिका मिल गई तो आपको समझ में आ गया कि जो अनुच्छेद है किस पाठ का है, गोदोहनम वाले चैप्टर का है। वैसे आपके फाइनल टर्म में ज्यादातर जो है उस चैप्टर से पैसा जाता है जो आपका चैप्टर है वांग मनः प्राण स्वरूपम, ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, उसको भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे। अब इसमें भी 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कह घटम रचयति, घड़ा कौन रच रहा है, तो यहाँ पे देखो लिखा है ना कुंभकारा घट रचनायाम लीनः गायति, तो इसका एक पद में उत्तर हो जाएगा कुंभकारः। चंदनः कति घटान इच्छति, चंदन जो है कितने घड़े चाहता है, तो चंदन को कितने घड़े चाहिए, ये देखो यहाँ पे लिखा है पंचदश घटान इच्छामी, ये कौन कह रहा है, चंदन कह रहे हैं, तो एक पद में उत्तर हो जाएगा पंचदश। अगला है स्व आभूषणम का दातुम इच्छति, अपने गहने कौन देना चाहता है, तो ये कौन देना चाह रहा है, मल्लिका, क्योंकि गहने तो मल्लिका के पास हैं, तो एक पद में उत्तर हो जाएगा मल्लिका। इसके बाद जो है दीर्घ आखंड है, पूर्ण वाक्य उत्तरत का। पहला क्वेश्चन है देवेशा मल्लिकाम किम वदति, देवेश जो है मल्लिका से क्या कहता है, तो ध्यान देना देवेश किसको कह रहा है, मल्लिका को, देखो मल्लिका यहाँ है देवेश यहाँ है, तो ये लाइन जो है इसका उत्तर हो जाएगा देवेश कहता है पुत्र के ना अहम पाप कर्म करोमि, तो कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे देवेशा मल्लिकाम वदति ना अहम पाप कर्म करोमि। कुंभकारा किम इत गायति, कुंभकार जो है क्या गाता है, तो क्या गा रहा है, देखो ये श्लोक गाता है, जो श्लोक लिखा हुआ है ना, ज्ञात्वा अभिजीविका हेतो रचयामि घटान अहम जीवनम भंगुरम सर्वम यथा एस मृत्तिका घटा, बस यही श्लोक जो है आपको उत्तर ग्रुप में लिखना है। कैसे लिखेंगे मैं वो भी आपको लिख कर दिखाऊंगा, क्योंकि हमारी वीडियो देखने वाला बच्चा संस्कृत में 70+ नंबर लाए, यही हमारी इच्छा होती है। तो इस तरह से इसका उत्तर लिखेंगे। अंतिम है देवेशः घटस्य मूल्यम कियत वदति, कियत मतलब होता है कितना, ध्यान देना थोड़ा सा आपके लिए नया पद है, कियत माने होता है कितना, यानी देवेश जो है घड़े का कितना पैसा मांगता है,
तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ था पंच शतोत्तर रूपकाणी चा देही, तो बस ये पंच शतोत्तर रूपकाणी कियत के स्थान पे बदल के लिख लेना है। तो कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, देवेशः घटस्थ मूल्यम पंच शतोत्तर रूपकाणी वदति। इसके बाद इसमें भी यथा निर्देशम है। देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, रचयामी इत क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। रचयामी का जो है कर्तृपद क्या है, तो ये कौन कह रहा है, ये कुंभकार कहता है। लेकिन यहाँ रचयामी जो है उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो इसका हो जाएगा अहम, क्योंकि रचयामी का तो कर्ता अहम होगा। और ये किसके लिए आया हुआ है, ये कुंभकार के लिए आया हुआ है। अगला क्या है, अधुना इत पदस्य पर्याय पदम की प्रयुक्तम। अधुना का पर्याय पद, तो पर्याय पद आया हुआ है संप्रति। अधुना माने अब होता है, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा संप्रति यानी अब। विक्रिय एव घट मूल्यम ददातु इत अत्र क्रियापदम किम। यहाँ पे क्रियापद क्या है, तो क्रियापद है ददातु। ये ददातु जो है क्रियापद है, ये हो जाएगा। तो आपने देखा कि तीनों पैसेज में क्रियापद वाला प्रश्न जो है जरूर पूछा जा रहा है। तो यथा निर्देशम तीनों पैसेज में आपको बहुत ध्यान देना है। तो इस तरह से 15 नंबर का तो पैसेज ही आ गया। अब इसके बाद जो है प्रश्न नंबर 16 में क्या आएगा, प्रश्न निर्माण आएगा। रेखांकित पदानि आधृत प्रश्न निर्माणम कुरुत केवलम प्रश्न चतुष्टयम, 4 नंबर का प्रश्न निर्माण आएगा। तो प्रश्न निर्माण संस्कृत में कैसे करते हैं, इसके लिए हमने वीडियो अलग से बना रखी है। वहां पे हमने संस्कृत में जो WH फैमिली होती है, जिसको संस्कृत में क्या कहते हैं, सप्तकाकार कहते हैं। ध्यान देना, क्या कहते हैं, सप्तकाकार कहते हैं। उसकी वीडियो यहाँ आई बाल पर दिख रही होगी, यहाँ पे उस वीडियो को आप देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में जाकर भी आप उसको देख सकते हैं। तो प्रश्न निर्माण के लिए क्या करते हैं कि वाक्य में एक पद रेखांकित होता है, उसी पद का लिंग विभक्ति वचन देख करके हम जो है किम शब्द का रूप लगाते हैं, या फिर सप्तकाकार में से कोई अव्यय पद लगाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, गांव में गरीब महिला रहती थी। अब यहाँ पे ग्रामे को हटाना है, तो प्रश्न हो जाएगा कुत्र निर्धना स्त्री अवसत, कहाँ पर निर्धन स्त्री रहती थी। अगला है कुकुरः मानुषाणाम मित्रम अस्ति। कुत्ता जो है मनुष्यों का मित्र है, तो यहाँ पे मानुषाणाम में जो है पुल्लिंग शब्द है, षष्ठी का बहुवचन है, तो इसके स्थान पे हो जाएगा केशाम। कुकुरः केशाम मित्रम अस्ति। यहाँ पे ध्यान देना प्यारे बच्चों कि ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो आपके आधे नंबर कट सकते हैं। अगला है मल्लिका स्वपतिम चतुर्थमम मन्यते। मल्लिका जो है अपने पति को चतुर मानती है, तो मल्लिका को हटाना है, तो हो जाएगा का मतलब कौन अपने पति को चतुर मानती है। धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा औधार्यताम, तो यहाँ पे धर्म सर्वस्वम जो है नपुंसक लिंग का शब्द है, तो इसके स्थान पे हो जाएगा किम श्रुत्वा औधार्यताम, क्या सुनकर धारण करना चाहिए। अंतिम है रक्षा नियोग करणात मया न भ्रष्टव्यम इत। रक्षा के कार्य से लगे हुए मुझको नहीं भ्रष्ट होना चाहिए। किस पाठ का है, भ्रांतो बालह वाले पाठ का है, और ये कुत्ता बोलता है। यहाँ पे रक्षा नियोग करणात में पंचमी का एक वचन है, तो इसके स्थान पर हो जाएगा कस्मात। तो कैसे लिखेंगे, कस्मात मया न भ्रष्टव्यम इति। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 16 भी हमारा कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें क्या आएगा, ध्यान देना, ये थोड़ा सा कठिन होता है। इसमें अन्वय आता है, क्या आता है, अन्वय आता है। कितने नंबर का, 3 नंबर का। तो ध्यान देना, 2 श्लोक लिखे होंगे और 2 अन्वय भी लिखे होंगे। दोनों अन्वय में 3-3 रिक्त स्थान होंगे, और ये आधे आधे नंबर के रिक्त स्थान होंगे। तो इसमें ट्रिक क्या है, ध्यान देना, मेरे ट्रिक को ध्यान से सुनना कि यहाँ पे जो मंजूषा में भरे जाने वाले पद हैं वो पूरे 6 पद इकट्ठे लिखे होंगे। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि कौन कौन सा पद पहले श्लोक का है, वह पहले वाले अन्य में भरा जाएगा। जैसे देखो लघवी अगुड़ई कर्मेण दरिद्र मैत्री गुणेशु, तो श्लोक पढ़ेंगे, गुणेश एव ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुषै सदा गुण युक्तो दरिद्रो अपि न ईश्वरई अगुड़ई समः। कह रहे हैं कि हमें गुण में ही कर्तव्य, मनुष्य को जो है गुणों को अर्जित करने में कर्म करना चाहिए, क्योंकि गुणवान दरिद्र व्यक्ति भी निर्गुण धनवान व्यक्ति से अच्छा होता है। तो इसमें भी हम कौन सी ट्रिक अपनाएंगे, काटा मार ट्रिक अपनाएंगे। यहाँ पे देखो गुणेशु, अब यहाँ पे देखो ना, पुरुषै सदा एव ही प्रयत्न कर्तव्य,
तो सदा मिल गया, पुरुष ही मिल गया, प्रत्येतना मिल गया, कर्तव्य मिल गया, ही मिल गया, एव मिल गया, क्या नहीं मिला, गुणेशु नहीं मिला। तो पहले नंबर पर यही गुणेशु भर देंगे इस तरह से, गुणेशु। अब उसके बाद देखो दूसरी लाइन में क्या है, गुणयुक्ता, गुणयुक्ता को यहाँ से काट दिए, अपी, अपी को काट दिए, और ना ईश्वरी, तो क्या नहीं मिला, दरिद्रो नहीं मिला, तो 2 नंबर पे आ जाएगा दरिद्र आ जाएगा इस तरह से। और तीसरे नंबर पे हो जाएगा अगुड़ई ही, यहाँ पे देखो ना अगुड़ई आया हुआ था, ईश्वरई समाह ये भी मिल गया था। तो इस तरह से आप 3 भर गए। तो नीचे वाले जो 3 बचे हुए हैं वो नीचे वाले श्लोक में है, तो नीचे वाले श्लोक में भी वही ट्रिक अपनाएंगे, कौन सी, काटा मार ट्रिक। तो यहाँ पे देखो आरंभ गुरवी, आरंभ गुरवी मिल गया, छैड़ी मिल गया, क्या नहीं मिला, कर्मेड़ नहीं मिला, तो कर्मेड़ यहाँ पे चौथे नंबर पे हो जाएगा, इस तरह से लिख देंगे कर्मेड़। उसके बाद पूरा वृद्धमती च पश्चात, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, भवती पश्चात च वृद्धमती, तो क्या नहीं मिला, यहाँ पे नहीं मिला लघवी, तो 2 नंबर पे लघवी हो जाएगा। और जो लास्ट है अब वही बचा हुआ है, मैत्री हो जाएगा लास्ट नंबर पे। तो इस तरह से अन्वय भरेंगे तो प्रश्न नंबर 17 के जो 3 नंबर हैं ये भी आप प्राप्त कर लेंगे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पे। उसके पहले प्रश्न नंबर 17 का ही अथवा आता है, क्या आता है, अथवा। इसमें क्या होगा, इसमें एक श्लोक दिया गया होगा, उसके नीचे उसका भावार्थ लिखा होगा, क्या लिखा होगा, भावार्थ। अब प्रश्न नंबर 17 में अथवा में और मूल प्रश्न में क्या अंतर है, इसमें अन्वय आता है और इसमें 6 रिक्त स्थान होते हैं और 3 नंबर का होता है। भावार्थ में क्या होता है, 3 ही रिक्त स्थान होते हैं और ये भी 3 नंबर का होता है, लेकिन थोड़ा-सा कठिन होता है क्योंकि भावार्थ में जो है थोड़ा अलग तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखो श्लोक जो आया हुआ है, लतानां नितान्तं सुमं शान्तशीलं चलेदुच्छलेद कान्त सलिलं सलीलं तव आकर्ण वीणा मदीनां नदीनां निनादय नवीनां अये वाणि वीणाम, ये पहले पाठ का श्लोक है। तो इसमें भी पहले नंबर पे क्या भरेंगे, आदिनाम, क्योंकि ये जो है वीणाम का विशेषण है। हे सरस्वती तुम्हारी ओजस्विनी बीड़ा को सुनकर, अब यहाँ पे 2 नंबर पे क्या आएगा, लता नाम, अब 2 भर गए तो तीसरा जो है अपने आप भर जाएगा, सलीलम। तो इस तरह से भावार्थ भी आसान होता है, आप भर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 आएगा, इसमें क्या आएगा, घटनाक्रम लेखन लिखा होगा क्वेश्चन में, अधोलिखितम गद्यांशम समुचित क्रमेण लिखत, नीचे लिखी हुई कथा का जो है क्रम से लिखिए। क्रम से लिखने का मतलब क्या है कि यहाँ पे 8 वाक्य लिखे हैं, कौन सी घटना उस पाठ में सबसे पहले घटित हुई उसी के अनुसार आपको सीक्वेंस से करना है। अभी वाक्य पढ़ने से ही आपको पता चलेगा कि किस चैप्टर की लाइन है। ये जो है भ्रांतो बाला वाला जो पार्ट है उस चैप्टर की लाइन है, ध्यान से देखना। कैसे करेंगे इसको, इस तरह से करेंगे। नंबर 1 पे कौन सा वाक्य आएगा, ये जो 7वां वाक्य है, भ्रांतः कश्चन बाला पाठशाला गमन बेलायाम क्रीडितुम अगच्छत, कि भटका हुआ कोई बालक जो है स्कूल जाने के समय में मैं खेलने के लिए चला गया। 2 नंबर पे ये दूसरा वाला वाक्य आएगा, वो सोचता है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं किताब के दास हैं, मैं तो अपने आप को प्रसन्न करूंगा। तीसरे नंबर पे आएगा ये जो 8वां वाक्य है कि वो पुष्पोद्यानम गच्छन्तम मधुकरम दृष्ट्वा तम क्रीडितुम द्वित्रिवारम आह्वयत, कि वो जो है फूल के बगीचे में जाते हुए मधुकर को देखकर खेलने के लिए बुलाता है। चौथे नंबर पे आएगा कि जो बार-बार बुलाता है तो मधुकर क्या कहता है, वो गाने लगता है कि वयम ही मधुसग्रह व्यग्रह, ये लाइन गा करके उसको मना कर देता है और खेलने नहीं आता है। तब बच्चा क्या करता है, तब वो जो है ये जो 5वां वाक्य है 5वें नंबर पे आएगा, वो चिड़िया को बुलाता है जो एक तिनका लेकर जा रही होती है। छठे नंबर पे क्या आएगा कि दुखी बालक जो है अंत में एक जाते हुए कुत्ते को देख करके उसको बुलाता है। जब वो भी नहीं आता है तो 7वें नंबर पे आएगा, उसको समझ में आ जाता है ये चौथा वाक्य जो है कि इस जगत में सभी अपने-अपने काम में लगा हुआ हूँ, केवल मैं ही अपना काम नहीं कर रहा हूँ। तो अंतिम में यही वाली लाइन आएगी, ततः प्रभृतिवी सह विद्या व्यसनी भूत्वा महतीम वैदुषीम संपदम च अलभत, कि वो जो है वो भी स्कूल जाता है और पढ़ लिख कर बहुत बड़ा विद्वान हो जाता है। अब इस तरह से आप पेपर में नंबरिंग करेंगे, कॉपी में कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, ध्यान देना, इस तरह से नंबरिंग कर लेंगे और वाक्य का जो क्रम है उसी के अनुसार आपको लिखेंगे, तब आप जो है इस प्रश्न के 4 में से 4 पूरे अंक प्राप्त करेंगे। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पर, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या आता है देखो, लिखा रहेगा
रेखांकित पदान आधारित, रेखांकित पद को आधार बना करके प्रसंगानुसार अर्थ चयन आएगा, और ये भी कैसा होगा, एमसीक्यू में होगा। किस में होगा, एमसीक्यू में होगा। तो पहला देखो क्या है, भ्रांतः बालः क्रीडितुम् आगच्छत्। यहाँ पे भ्रांता जो है अंडरलाइन है, तो भ्रांता का अर्थ होता है भरम युक्तः, तो ये आपका ये का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा में है सुमम, तो सुमम का अर्थ होता है फूल, तो ये आपका का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पुष्पम। तीसरा है स्वश्रुताम, श्रुता माने पुत्री होता है, तो हो जाएगा स्वापुत्रिम। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, स्वापुत्रिम हो जाएगा। भंगुरम, भंगुरम माने क्या होता है, नष्ट होने वाला, तो इसमें एक ग वाला ऑप्शन सही होगा, भंजनशीलम। उसके बाद इसका खा खंड है, इसमें क्या करना है, ध्यान देना, इसमें मिलान करने के लिए आएगा, और क्या मिलाना है, उनके अर्थ के साथ ही मिलाना है। जैसे दृष्ट प्रथम का अर्थ हो जाएगा दृष्टेह पंथा, रिक्ताह का अर्थ हो जाएगा पूरिताह, भ्रमणा नाम का अर्थ हो जाएगा अलीनाम, तटे का अर्थ हो जाएगा तीरे। इस तरह से हमारा पूरा पेपर कंप्लीट हुआ। और भी किसी टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।